Hello everyone, this is Farhinas. This is the second part of history for class 8. Chapter is a period of transition. Next क्या है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. इसमें जो क्वीन स्पेनिश क्वीन है इसाबेला कोलंबस, इन्होंने स्टार्ट किया था यूएच कैसे कहते हैं, ये जल यात्रा को कहते हैं. ये कब स्टार्ट हुई थी? इन 1492 में. इन्होंने 87 सीलर्स लिए थे, स्मॉल शिप्स थी. ठीक है, इन्होंने 2 मंथ की जर्नी स्टार्ट की थी और कहाँ पहुँचे थे? बाहामास आइसलैंड पहुँचे थे और उसका क्या नाम था? रेसिडेंट्स ऑफ द रेड इंडियंस. इन्होंने फिर डिस्कवर किया था जब इन्होंने दूसरी बार स्टार्ट किया अपनी जर्नी, तो कहाँ पहुँची थी? इन्होंने न्यू कॉन्टिनेंट अमेरिका डिस्कवर्ड किया था. ओके, तो इन्होंने फिर न्यू कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया था अमेरिका. इन्होंने ये कब रिटर्न हुए थे? टू स्पेन से 1493 में. ठीक है, फिर इन्होंने एक यूएच स्टार्ट किया 17 शिप के साथ. इन्होंने फिर डिस्कवर किया आइसलैंड इन द साइबेरियन सी. कोलंबस डाइड कब हुई? 1506 में डाइड, इनका डेथ हुई. नेक्स्ट 1590 में फर्डिनांड मैगेलन एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, वॉज डायरेक्टेड बाय किंग चार्ल्स ऑफ स्पेन के. इन्होंने डिस्कवर किया था एशिया की सी रूट्स डिस्कवर किया था बहुत सारी हार्डशिप फेस करने के बाद. इनका एक क्रू था 300 सेलर्स का. इन्होंने सेल किया था अराउंड साउथ अफ्रीका तक और इन्होंने क्रॉस किया था. नेक्स्ट इन्होंने क्रॉस किया था पैसिफिक ओशन और पहुँचे कहाँ थे? फिलीपींस पहुँचे थे 1521 में. और फिलीपींस पहुँचने में इनकी बहुत ही भयानक फ़ाइट हुई थी. वहाँ के लोगों से 18 सेलर्स से बचे थे, बाकी सबकी डेड हो गई थी. नेक्स्ट क्या है कि स्पेनिश कॉन्कर थे कॉर्टेक्स. इन्होंने डिस्कवर किया मैक्सिको और इसको अब हम स्पेन के नाम से जानते हैं. 1521 में फ्रांसिस्को पिज़ारो ने डिस्कवर किया था पीरू. 1533 एडी में सर फ्रांसिस ड्राके ने, ये एक इंग्लिश मैन थे, इन्होंने सेल किया था पूरे वर्ल्ड में 1577 से 18 तक. और मेनलैंड अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? अमेरिगो वेस्पुसी ने. नेक्स्ट क्या है? मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है इंडस्ट्री का एंड द इकोनॉमिक ब्रिटेन बिटवीन द, कब तक चला था? 1780 से एंड 1850s तक. फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये. एक्सप्रेस हुआ था फर्स्ट मेजर ब्रेक से एक्सप्रेस हुआ था फ्रॉम रूलर्स हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमिक एंड कंट्रोल बाय अर्बन, मतलब अर्बन की वजह से कंट्रोल हुआ था, मशीनरी ड्राइवन प्रोडक्शन की वजह से. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फीचर्ड बाय यूज़. इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया था? स्टीम पावर ग्रोथ, क्या क्या चीज़ें हुई थी इसमें? स्टीम पावर ग्रोथ, फैक्ट्रीज एंड द मास प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर्ड फूड्स. यूरोपियन स्कॉलर्स जॉर्ज मिशेल्स फ्रांस एंड फ्रेडरिक इंग्लिश जर्मनी यूज टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इन्होंने इस वर्ड्स को ये वर्ड दिया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. The eminent philosopher and economist Arnold Toynbee and used the term industrial revolution for the first time in English. और इन Arnold Toynbee ने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में इन्होंने ये यूज़ किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इन्होंने ये वर्ड डिस्क्राइब किया था मेजर चेंजेस. ठीक है, इन्होंने ये वर्ड डिस्क्राइब किया था, इसका मतलब था मेजर चेंजेस प्लेस ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1760 एंड 1820 तक. रीज़न वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड. अब किस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, बिगेन हुआ, शुरू हुआ? इंग्लैंड फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था द वे मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉमन लॉज, सिंगल करेंसी एंड इंक्रीजिंग मार्केट. द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. नाउ द लैंडलेस फार्मर वर द फोर्स टू मूव जॉब एल्सवेयर और द नियर बाई टाउन्स. क्या है? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब इंक्रीज़ हुआ फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, फिर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो फार्मर्स क्या हो गए? लैंडलेस हो गए. तो उन्हें फोर्स किया जाने लगा कि आप यहाँ किसी जॉब छोड़कर दूसरी जगह जॉब जाकर करें. बाय द 18th सेंचुरी एडी लंदन को एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस मिल गया. गुड नेटवर्क हो गया, रिवर्स का इंडेंट कोस्ट लाइन हो गया, रेलवेज स्प्रेड वहाँ पर स्प्रेड हो गई. मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, सामान इधर उधर भेजने के लिए रेलवेज अच्छे से स्प्रेड हो गई वहाँ पर. द ग्रोइंग नंबर ऑफ बैंक कॉन्सुलेट फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से हो गया वहाँ पर. देयर वर अबाउट 26,000 मेंशन इन 18th century AD and more than 13,000 were listed during 1782 and 1800. नेक्स्ट क्या है?
इंग्लैंड एक रिच मिनरल लाइक इंग्लैंड में क्या ज़्यादातर पाए जा रहे थे मिनरल्स लाइक कोर्स आयरन और लेड्स कॉपर एंड टिन। ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्रीज़ इन क्या इंक्रीज़ हुआ वहाँ पर आउटपुट फोरफुल बिटवीन 1800 टू 1830 तक। यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों की आयरन इंडस्ट्री इंक्रीज होने लगी, प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। वॉज द चीपेस्ट इन यूरोप। मोर एवर इंग्लैंड वॉज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लैंड क्या था, आयरन की स्मेल्टिंग वहाँ पर ज़्यादा होने लगी और वर्ल्ड से ज़्यादा। By the invention of a series of simple mechanical devices, the English cotton industry flooded the world markets from the 1817. Steam power change होने लगे। whole scenario of industrialization में British steam engines were generating, बहुत सारी British engines generate होने लगी वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेजर इन्वेंशन द फॉलोइंग। ओके, नेक्स्ट क्या था, मेजर इन्वेंशन द फॉलोइंग इन्वेंशन स्पर्ड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे इन्वेंशन वहाँ पे हुए। द फ्लाइंग शटल लूम, इट वाज डिज़ाइन बाय जॉन के इन 1733। इट कुड बी वेव ब्रॉडर फैब्रिक इन लेस टाइम में इन्होंने ब्रॉडर फैब्रिक बनाया। द स्पाइनिंग जेनी, इट वाज मेड बाय जेम्स Hargreaves in 1765. On this machine, a single person could spin many threads of yarn at the same time. इन्होंने ये मशीन डिस्कवर बनाई थी ताकि एक इंसान एक टाइम पर काफ़ी सारे थ्रेड बना सके। नेक्स्ट क्या है, द वाटर फ्रेम इन्वेंट हुआ था बाई आर्कराइट से 1716 में। इट कुड प्रोड्यूस अ मच स्ट्रॉन्गर थ्रेड, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाती थी। द म्यूल, इट वाज इन्वेंटेड बाय स्म्यूल क्रॉम्पटन इन 1779। इट कुड स्पाइन स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न बनाने के लिए और मजबूत थ्रेड बनाने के लिए। द पावर लूम इस ये इन्वेंट हुआ था एडमंड कार्टराइट से इन 1787 में। इट मेड द टास्क ऑफ स्पाइनिंग एंड वीविंग ईजी, मतलब स्पाइनिंग भी कर सकते थे और वीविंग भी कर सकते थे ईजिली। इट कुड बी यूज टू वेव एनी काइंड ऑफ मटेरियल, इसमें हम कोई भी काइंड ऑफ मटेरियल बना सकते थे। इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इट रीशेप्ड ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन व्यूमन एंड चिल्ड्रन। क्या हुआ, ये लाइफ स्टाइल चेंज होने लगी वुमेन एंड चिल्ड्रन की, फिर से रीशेप्ड होने लगी। ओके, नेक्स्ट क्या था, ये इट इंट्रोड्यूस द फैक्ट्री सिस्टम विद द टर्न्स पर द माइग्रेशन ऑफ मिलियंस फ्रॉम द कंट्री साइड इंटू सिटीज़। क्लास रिच इंडिविजुअल डेवलप्स एंड देयर कैपिटल मल्टीप्लाइड, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप्ड होने लगी। The number of cities with population of more than 50,000 increased from 2 in 1750 to 29 in 1850। द रैपिडली ग्रोइंग होने लगे अर्बन पॉपुलेशन की, ओवर क्राउडेड स्लम्स बनने लगे, ठीक है। स्लम्स मीन्स क्या होती हैं, वो जो झोपड़पट्टी होती हैं, वो सारी चीज़ें बनने लगी हर जगह। द एवरेज लाइफ स्पैन वर्कर शॉर्टेंड होने लगी, ठीक है, कंपैरिजन टू अनदर सोशल ग्रुप सिटीज़ के कंपैरिजन में। चिल्ड्रन क्या है, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कोयल माइनिंग में काम करने लगे। वुमेन हैड टू वर्क द फैक्ट्रीज़, काफ़ी टाइम तक वुमेंस फैक्ट्रीज़ में काम करने लगी। द एनॉइटिंग एंड आइसोलेशन ऑफ सिटी लाइफ क्रिएटेड सेवरल सोशल पैथोलॉजिकल, बहुत सारी बीमारियां होने लगी, ठीक है। द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक इंडिविजुअल ओबीडियंस टू नेचुरल और फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, बहुत सारे लॉ और फ्रीडम के बेस पर आने लगे, एग्जिस्ट करने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द रूट टू कॉज कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, ये एक कैपिटलिज्म जो हुआ था उसका रूट था। द एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ कैपिटलिज्म कॉज सोशल एंड कम्युनिज्म, ये क्या कॉज करने लगा, सोशलिज्म और कम्युनिज्म काम करने लगा। नेक्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं मदर कंट्री कहते हैं। वह जो डिफीटेड कंट्री होती है फिर उसको हम क्या बनाते हैं, कॉलोनी में उसको चेंज करते हैं। द इम्पीरियलिस्ट ऑफ अनदर मदर कंट्री एक्सप्लॉयट्स इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ऑफ कॉलोनी फ्रेगेंटली, मतलब जो डिसऑनरेबली जगहें होती हैं, डिफीटेड कंट्रीज़ होती हैं, जो बेकार जगह होती है, उसको हम फिर से उसको अच्छे से कन्वर्ट करके अच्छी कॉलोनी या अच्छे
मतलब जगह पे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेन कॉज क्या है राइज इम्पेरियलिज्म का, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी हार्डेड एंड रेजिलेंस एंड क्यूरियोसिटी हार्डेड द रेजिलेंस हैड इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी द एक्सप्लोरर एंड द सेल्स फ्रॉम न्यू रूट्स अफेयर। इसमें क्या बताया गया है, बहुत से लोगों ने बहुत सारी न्यू सीज डिस्कवर्ड की, बहुत सारी न्यू प्लेसेस डिस्कवर्ड की, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड्स, बहुत सारी जगहें, अलग अलग चीज़ें मतलब उन्होंने क्या किया, फाइंड किया, ठीक है, डिस्कवर्ड किया।